भागाओ वाले। क्या बंटू जी, ठीक से पूछिए ना। पोस तो रहे हैं बिल्लो रानी। क्या पूछ? बहुत हो गया। बिल्लो दीदी, जरा ये बताओ कि हीरोइन को भवन से कब निकली? मिठो जी, हमरे बाप विकलसन के गिराम पे धान है। सब काम कर कर के ना देखो जरा कैसे हमारी नरम नरम हाथ में ना फोड़ा पड़ गया है। और इतना ही नहीं मिठो जी, देखो कैसे हमारी चेहरे का रंग ना धुआं हो गया है। आय हाय हमरे कलसन वाली, तुमरे पास तो हर चीज का तोड़ हो। अरे चेहरे पर लिखवा आई हो कलसन से। छुछुंदर नहीं तो तुम्हारे मुंह के रौनक को देख के शीशा भी 100 टुकड़ा हो जाइए। अरे ओ बोतल मैयो, जल्दी से आके इधर का सामान उठाओ इधर से। जब देखो तब बस। अरे कलसन वाली, अब तो न जाने काका होइए और कब तक हम लोग को ऐसे ही खटे के पड़िए। सुबह से लेके शाम तक खाना बनाओ, चौका बर्तन करो और न जाने काका करे के पड़िए। तो और नहीं तो का मिठू जीजी, बिल्कुल सही करिए आप जीजी। अरे जीजी, हम तो 20 आना के प्रसाद भी मान दिए हैं भगवान से, इसलिए कि ई रुंझुन जल्दी से काम काज पे लग जाए। देखिए ना जीजी, कैसे हमारी बंटू जी साड़ी दुकान छोड़ के इधर का काम कर रहे हैं। आय हाय बिल्लो, एकदम सही कह रही हो। अरे काहे बकवास किया जात हो? कभी तो अच्छा सोच के बोला करो। रज्जू पांडे, तुम खाली चाय पियो। अरे मैं कहता हूँ अम्मा, चाय भी नहीं पीऊं क्या? ये हमारी औलाद बस औरतन के हाँ में हाँ मिलावे एक से बढ़कर एक है। अरे हमको मालूम है तुम तीनों को हमरी रुंझुन फूटी आंख न भावे, मुंह में मिर्चा भर के उगलत हो रात दिन। ये तो हम चलो बर्दाश्त कर ले, लेकिन ये कैसे बर्दाश्त करे कि रुंझुन की ये हालत में तुम लोगन का रस आवत है, तरस नहीं। जब गुड्डू शुक्ला तुम्हारी सगी बहन की बिटिया को सरेआम बेइज्जत करत है, तुमरा खून का पानी हो जात है, तुमका गुस्सा नहीं आत? अरे गुस्सा? अरे अम्मा, गुड्डू शुक्ला पे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन मैं कहता हूँ अम्मा, अरे क्या फायदा झगड़ा करने से? बेशरम, वो तुम्हारी सगी बहन की बिटिया है। वो का देख के तुम्हारी बहन तुमको याद नहीं आवत है? अरे तुम लोगन का अपनी बहन के प्रति कौनो प्रेम नहीं। अरे तुम्हारी भी अपनी बेटी है, ये महादेवी, जो गुड्डू शुक्ला महादेवी के साथ ऐसा करत हो तो तब भी तुम दुम दबा के मेहरारू के पीछे कोने में बैठे रहते। कहे के 3 बेटवा के माँ है, सब के सब नाम माना। ए बंटू, साड़ी की दुकान से मेहरारू के लिए जो साड़ी लाओगे ना, 3 ठो और ले आइयो। बहन लेना तीनों, ना मर्द कहेंगे। डायमंड, अंदर जाओ। यहाँ बड़ों की बातें क्या सुन रहे हो? जाओ ऊपर जाकर पढ़ाई करो। महादेवी, तुम भी जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। आय हाय पांडे जी, अरे कहाँ चल दिए आप? अरे मैं उस गुड्डू शुक्ला को अब छोड़ूंगा नहीं। दिखा दूंगा मैं उसे कि रज्जू पांडे क्या चीज है। मेरे घर की बहन बेटियों की इज्जत उछालता है, 2 टके का गुंडा। आय हाय पांडे जी, अरे कितना भला सोचा था आप ही की जैसा काहे नहीं सोचा था सबके हो। फूल के फट जाइयो अपनी अम्मा के गुब्बारा पांडे। मुंह तोड़ के गुडुआ तबीयत हरी कर दी है और चेहरा सफेद पांडे। हाय हाय पांडे जी, अरे कितना बहादुर हो आप। अरे आप वो गुडुआ को तो जेल में बंद करवा दी हो। उनका जेल में जाए के बाद ये बोझा रानी की शादी कौन रोकी है? और जब बोझा रानी शादी करके चौखट लांग के जाइए ना, तब हम सब हो जाइए बर्बाद। तब क्या करियो? हाँ, मैं कहता हूँ तुम ठीक कर रही हो मिठू जी। अरे भाई बहुत रात हो गई, अब नींद आ रही है।
अब बिट्ठू जी जरा बिस्तर लगा दो भाई, सोना है अब। मैं जा रहा हूं मैं। अब सरेआम होगी गुरुकुलानंद जी महाराज, अभिज्ञान दीक्षित और रुंझुन मिश्रा के अरमानों की नीलामी, वो भी बीच सड़क में पांडे निवास के सामने। 3 रुपये में भी तुम्हारी शादी की चूड़ियां कोई नहीं खरीदा। रुंझुन मिश्रा के सुहाग का मंगलसूत्र। अबे इतनी रात को आपने खोपड़िया कौन फोड़ रहा है बे? सरेआम नीलामी होगी तुम्हारे सुहाग के सामान की, और कोई साला मुफ्त में भी नहीं खरीदा। बे हीरोइन कहाँ जा रही है बे? शाबाश बेटा जब्बू, जरा जोर लगाओ। भैया फिल्म देखे थे, जैसे जोर से चिल्लाते हैं तो ना तो जीत आ जाती है। मैं कह रहा बेटा जोर लगाओ, जरा दम लगाओ, जरा अच्छे से कुछ कर। चलो हम लगाते हैं जरा जोर। 1 अरे अरे 2 गई, और भी एक। अरे गई। साले मार डालोगे। क्या बेटा कुक्कन सही हो? कहा सही भैया, चढ़ गए साले। आप इतनी ताकत लगा दी है और दुनिया को काय माफ कर दिया। लड़ाई उससे की जाती है जो खुद की बराबरी की हो। रुंझुन मिश्रा तुमको हमारी बराबरी की लगती है। और दूसरी बात बेटा, मारो इसको जिसको फर्क पड़े। कभी देखा रुंझुन मिश्रा को किसी चीज का फर्क पड़ते हुए? सलाम जो कहते हैं जो कर दे, खड़ जाती पत्थर की मूर्त बन के। हमको लगता है बेटा बहुत बेइज्जती हो गई रुंझुन मिश्रा की। नहीं गुड्डू, तुमने हमारी ज्यादा बेइज्जती नहीं की।
बल्कि तुमने तो बेइज्जती करने की सारी हदें पार कर दी। अरे तुम जैसे लोग ना अगर किसी को मार भी दें तो भी उन्हें जिंदगी भर इस बात का एहसास नहीं होगा कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया। जानते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। नहीं गुड्डू, गलती तुमसे नहीं हुई है, गलती हमसे हुई है और हमने ये माना भी। हमने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में बयान देकर ठीक नहीं किया, लेकिन हम मजबूर थे और हमने जाकर के शिकायत वापस भी ली और तुमसे आके माफी भी मांगी। लेकिन तुम तो हमारे पीछे ही पड़ गए। हमसे एक गलती हुई और तुमने हमारा जीना हराम कर दिया। तुमने बार बार हमें उस गलती की सजा दी जिसमें हमारा कोई दोष ही नहीं था। अबे ये हीरोइन इतना रात में कुटवा के पास जाके का तमाशा कर रही है बे? अच्छा एक बात बताओ, अगर विष्णु मामा ने तुम्हारे पैसे लिए तो इसमें हमारी क्या गलती थी? तुमने हमसे फोन छीन के मामी को फोन किया, भरे बाजार में सबके सामने हमसे पैसा छीना। तुम कह रहे हो हमने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुमने जो सब कुछ किया क्या वो ठीक था? तुमने हमसे रात भर कैरम क्लब में सफाई करवाई थी ना। ये वादा किया था कि अगर हम ठीक से सफाई करेंगे तो तुम पैसे वापस कर दोगे। तुमने वादा तोड़ दिया। ये सही किया था तुमने गुड्डू? बोलो, हमारी मंगनी जो तुमने तोड़ी क्या वो अच्छा था? अरे भैया हम भी तो देखें कि गुड्डू शुक्ला के रहते इनसे कौन शादी करेगा। अबे कौन करेगा इस लड़की से शादी जिसके साथ गुड्डू शुक्ला जबरदस्ती किए हो? एहन मौके पर अभिज्ञान जी ने आकर हमें स्वीकार कर लिया, हमसे मंगनी की, हमें सम्मान दिया। तो इसमें क्या अभिज्ञान जी की गलती है? तुमने बार बार हमारा जीना हराम किया। हमने कुछ नहीं कहा, हम हर बार चुप रहे, टाल गए, कहे कि हम एक लड़की हैं। हम तुमसे बहस करके अपना तमाशा नहीं बनाना चाहते थे। और वैसे भी तुम तो हमारी बेइज्जती कर चुके थे ना। लेकिन आज तुमने हमारे शादी के जोड़े को छूकर उसकी नीलामी करके हमारी मर्यादा को ठेस पहुंचाया है। हमारे आत्मसम्मान को गाली दी। हम इस बार ये सहन नहीं करेंगे। हम तुम्हारी इस हरकत को अनदेखा कर माफ करने की भूल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, सजा हम तुम्हें नहीं अपने आप को देंगे। ये चूड़ियां अब हम नहीं पहनेंगे।
क्योंकि तुम्हारे छूने से अब ये अपवित्र हो गई। ये मंगलसूत्र जिसे पहनना हर एक लड़की का सपना होता, लेकिन तुमने इसे भी छुआ है। इसे इस लायक ही नहीं छोड़ा कि हम इसे पहनने के बारे में क्या तमाशा कर रहे तुम? जलने दो इन्हें। हम तो इन्हें कभी पहन ही नहीं सकते थे। इसका तो यही होना था। तुमने इन सब चीजों की नीलामी की है गुड्डू। ये सारी चीजें हमारे लिए अब बेकार है। हर लड़की का एक सपना होता है गुड्डू, वो अपना सुहाग श्रृंगार सहेज के रखती, लेकिन तुमने अपनी जिद के लिए हमारे इस सपने की नुमाइश की। सरेआम सबके सामने हमारे सपनों की नीलामी की। ये चीजें तो हमारी रही ही नहीं थी, क्योंकि तुमने इन सब चीजों पर अपना हाथ लगाया था गुड्डू, तुमने अपना हाथ लगाया था। शादी का जोड़ा। ये शादी का जोड़ा इसे हम कभी नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि इसे छूकर तुमने हमारा अपमान किया है। अबे ये का तमाशा कर रही है ये हीरोइन बनकर। जला कहाँ दी? जलने दो। हमें हर उस चीज से नफरत है जिसे तुमने छुआ। गुड्डू, हम तुमसे नफरत नहीं करते, हमें तुमसे घिन आती है।